हम लोग एनर्जी लेवल्स के बारे में बात किए थे, राइट? एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम याद है आप लोगों को? ये फॉर्मूला मैं अभी लिख रही हूँ। ये है एनर्जी लेवल ऑफ द nth दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ, हेलो, ये फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? ये हम लोग डिराइव करे थे। फरहद, जरफ शाह, उबैदुल्लाह, कोई बोलो, आप लोग को ये फॉर्मूला याद है? नहीं? हेलो, सुनाई दे रहा है? नहीं? जी मैम, सुनाई दे रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग करे थे, आपको याद है? हाँ। क्योंकि अपना थोड़ा क्लासेस मिस हो गए तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। ये फॉर्मूला हम लोग करे हैं ना, एनर्जी लेवल? याद है हम लोग ये कैसे डिराइव किए थे कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए सब्स्टिट्यूट करके किए थे, याद है ये? हाँ, वेव थियरी में मैम। हाँ, ये बोर्स थियरी में बोर्स, बोर्स। हाँ, बोर्स थ्योरी। याद है ना? हम लोग ये करे थे, राइट? जरा मेरी देखिए आप लोगों के पास है ये ठीक ठाक? हाँ, राइट? और ये डेफिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स आई थिंक हम लोग करे थे, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो ये डेफिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स के ये ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाय एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू E1 बाय एन स्क्वायर। ये याद है आप लोग को फॉर्मूला? ये बोर थ्योरी से हमें मिला था। हाँ? फिर हम लोग ने इसके साथ डिफाइन किए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? आपका कोई ट्रांजिशन है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एनर्जी लेवल 1 टू एनर्जी लेवल 2, राइट? तो उसमें फिर क्या होता है? आप बेसिकली ये एनर्जी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं विच इज इक्वल टू एच सी, सॉरी, विच इज इक्वल टू एच न्यू, एच टाइम्स न्यू प्लैंक्स लॉ, राइट? हम लोग करे हैं, जो हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। ये याद है आप लोगों को? यस मैम, ये या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से, स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है क्योंकि आपके पास ये न्यूक्लियस है, राइट? ये आपका न्यूक्लियस है और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे है, राइट? और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम इनर टू आउटर लेवल। तो सपोजिंग, या तो हो सकता है कि उसको कोई फोटोन मिलता है जिसको वो अब्सॉर्ब करते यहां से यहां आ जा सकता है, फॉर एग्जांपल 1 to 3, या तो वो 3 to 1 भी जा सकता है। और इस तरह से अगर सपोजिंग वो जाता है फ्रॉम 1 to 3, राइट? तो फिर ये आपको आएगा, ये आपको इसमें क्या होता है? ये इमिट करता है, ये इमिट करता है इमिशन, राइट? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो ये इमिट करता है। और ये वाले में क्या होता है? ये अब्सॉर्ब करता है, राइट? अब्सॉर्ब करता है ये इमिशन, राइट? ये स्पेक्ट्रम की बात हो गई ना अपनी? आई थिंक अपन बात कर रहे थे। जी मैम, तो स्पेक्ट्रम। इसीलिए बस छोटी चीज मैं रिपीट करती हूँ कि इसीलिए इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि आपका एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ये ई टू माइनस ई वन विच इज इक्वल टू ई वन बाय एन स्क्वायर, राइट? तो अगर हम लोग ट्रांजिशन करते हैं तो ये हो जाएगा ई वन माइनस ई टू बाय एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, राइट? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू ये E1 डिवाइडेड बाय एच सी, उसको हम लोग बुलाते R, जो है रिडबर्ग कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट? ये याद है ना आप लोग को? ये बोलते हैं हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन, राइट? और इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए सपोजिंग आपका ये N1 इज इक्वल टू 1,
तो फिर आपका N2 हो जाएगा क्या 2 3 4 एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, राइट। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज क्या है, जब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल से और पूरे एनर्जी लेवल्स को जाते हैं 1 to 2 1 to 3 1 to 4 एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर आपका N2 इज इक्वल टू 2, तो 2 से आप ट्रांजिशन करेंगे और हायर एनर्जी लेवल्स पे, राइट। और इस तरह से आप अलग अलग, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज, यानी कि एक मिनट, ये गलती हो गई मेरे से, ये N2 नहीं होगा, ये N1 ही होगा। अगर आपका N1 इज इक्वल टू 2, तो आपका N2 विल बिकम 3 4 5। सो ये उसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट सीरीज, राइट। अगर आपका N1 इज इक्वल टू 3 एंड आपका N2 विल बिकम, सॉरी नॉट 3 बट 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका पैशन, राइट। N1 if it is equal to 4, तो N2 will become 5 6 7 etc. तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये गलती करी मैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये आपको लाइमन नहीं है, सॉरी बहुत गलती हो गई, ये है बामा सीरीज, लाइमन बामा पैशन ब्रैकेट, एंड लास्ट वाला जो है वो है फंड सीरीज। ये N1 is equal to 5 and N2 is equal to 6 7 8, राइट। आगे इसके ऊपर जो भी लेवल्स है, तो मैंने आपको समझाया कि जब हाइड्रोजन एटम से स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया, राइट, तो ये जो फॉर्मूला से जो वैल्यू आया लैम्डा के लिए, राइट, लैम्डा का जो फॉर्मूला ये थ्योरी से है, राइट, बोर्ड की थ्योरी से है। और जब इसको मैच किया गया ऑब्जर्वेशनल स्पेक्ट्रम के साथ फॉर लाइमन बामा पैशन ब्रैकेट फंड सीरीज, तो ये मैच हुए, राइट। और इसी से हमारे बोर्ड थ्योरी का क्या बोलते हैं, वैलिडेशन हुआ, राइट, वेरिफिकेशन ऑफ बोर्ड थ्योरी, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन एटम के लिए ये बहुत अच्छी तरह से मैच किया, राइट। लेकिन जब हम लोग जाते हैं टू मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स, राइट, यानी कि हाइड्रोजन में आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाते हैं, राइट, टू हीलियम या हेवियर एलिमेंट्स, तो फिर ये मैच में थोड़ा फर्क आता है, राइट, जिसके वजह से बोर्ड थ्योरी को चेंज करने की भी कोशिश की गई, यानी कि उसको थोड़ा एडिशंस करने की कोशिश की। ये हो गया था ना क्लास में, कौन, जरफ शाह, फरीन, ओबेद, ये हुआ ना क्लास में? ये नहीं हुआ था मैम शायद। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं वही कंफ्यूज थी, अपने थोड़े क्लासेस मिस हुए थे, तो एनीवे ये नोट्स में भी है। तो इन शॉर्ट ये हाइड्रोजन एटम के लिए बोर थ्योरी जो है बहुत अच्छी तरह से मैच होता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बस इसी से खत्म करना है। तो आपको एग्जाम्स में बोर्ड थ्योरी जो है सेक्शन सी में आता है एज अ क्या बोलते हैं, एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। लेकिन शॉर्ट आंसर में आपको आ सकता है, फॉर एग्जांपल रिडबर्ग कांस्टेंट, इससे आप देख सकते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये क्या आएगा, ये 1/लैम्डा है, तो ये आ जाएगा मीटर-1, राइट, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट एसआई यूनिट्स में मीटर-1 पे है, राइट। ओके, तो इन शॉर्ट ये था बोर्ड थ्योरी का। तो मैं वही थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो सब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे बात करना न्यूक्लियस के बारे में, राइट, न्यूक्लियस के बारे में बात किए थे। और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस में भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट, यानी कि उसमें भी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो फिक्स्ड रीजन्स में रहते हैं, वो कहीं भी नहीं हो सकते, राइट, फिक्स्ड रीजन्स में रहते हैं, राइट। याद है हम लोग ये स्टार्ट किए थे बात करना, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करने के लिए। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस,
हमने देखा कि एटम अगर है तो एटम हो सकता है अगर उस पर फोटोन पड़े तो वो अब्सॉर्ब कर सकता है, एटम हो सकता है कि वो एमिट कर सकता है, राइट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद एमिट करने लगते हैं, ओके। ये एमिट करने लगते हैं अलग अलग चीजें जिसको हम लोग बुलाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के कई किस्म के डीकेज होते हैं। डीके का मतलब क्या है, एक्चुअली ट्रांसलेट करेंगे तो आप बोलेंगे उसका मतलब है सड़ना, राइट। बट बेसिकली डीके क्या होता है कि अगर आपका न्यूक्लियस, राइट, बहुत हैवी है, राइट, तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियस क्या है, वो ब्रेक डाउन होता है, यानी डीके होता है इनटू अलग अलग चीजें, राइट। तो क्यों होता है ये डीके? क्योंकि ये न्यूक्लियस की जो है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, राइट। तो कुछ न्यूक्लियस रहते हैं जो स्टेबल नहीं रहते हैं, और चूंकि ये स्टेबल नहीं रहते हैं इसीलिए ये डिकम्पोज होते हैं इनटू सिंपलर चीजें, राइट। और ये जो न्यूक्लियर डीके होता है ये डीके स्पॉन्टेनियसली होता है, राइट। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है खुद ब खुद, मीन्स हम लोग उसको स्टिम्युलेट नहीं करते, ये नहीं कि उस पर फोटोन डाले तो फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, नहीं, वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली डिफॉर्म होते लगता है, जिसको आपने सुना होगा नेम, जिसको हम लोग बुलाते हैं रेडियो एक्टिविटी, राइट। यानी कि कुछ मटेरियल्स है, कुछ चीजें हैं जो खुद ब खुद डीके होने लगते हैं, राइट। तो अगर उसका कुछ मदर न्यूक्लियस होता है तो ये न्यूक्लियस फिर डीके होता है इनटू व्हाट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, राइट। और ये क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बताया, ये होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो एटम जो है ये स्टेबल नहीं है, राइट। और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये डिकम्पोज होके सिंपलर एटम्स में बनता है, ताकि वो सिंपलर एटम्स जो है स्टेबल होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ये जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं 5 किस्म के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल आप सबको मालूम है, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, राइट। तो अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है x, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर a है और एटॉमिक वेट z है, राइट, तो ये खुद ब खुद डिकम्पोज होता है। हेलो, क्या हुआ हुस्ने मुबारक साहब, आप इतना लेट क्यों आए? मैम मेरे पास लिंक नहीं आएगा। वो लिंक सेम है, मैं क्या 1000 बार आप लोगों को बोलूं क्या? आप लोग के मैम उस ग्रुप में मैं पहले नहीं था मैम, हाँ, उस ग्रुप में मैं पहले नहीं था, कुछ दिन हुआ ज्वाइन होने का। क्यों नहीं थे? आप क्या झगड़ा कर लिए दूसरों के ज्वाइन नहीं साथ? किया था मैम, तो मैम कहाँ से करूँ? वो ग्रुप कई दिन से बना है। जी मैम बहुत दिन से बना है, लेकिन कुछ दिन ही ज्वाइन किया पहले। अब आप ज्वाइन कीजिए ठीक ठाक, जी सर। ओके। और सुन लीजिए कि सभी क्लासेस का लिंक सेम है, ओके। क्योंकि नहीं तो मुझे ये तमाशा नहीं चाहिए, हर बार लिंक भेजो, हर बार कनेक्ट हो, वैसे का नहीं है। हर बार का लिंक सेम है, ओके। लिंक नहीं बदलेगा, लिंक आपका सेम रहेगा, ओके। और इसको मैं रिकॉर्ड करते रहूंगी और वो यूट्यूब मेरे वेबसाइट पे डालते रहूंगी, ठीक है। तो आज का भी जो आप मिस कर चुके वो आप जरूर देखिए, ओके। देखिए, नहीं तो ये साल मुश्किल वाला साल है, इसमें क्लासेस ठीक ठाक फेस टू फेस नहीं हो रहे, राइट। जी मैम। तो ये साल ऐसा नहीं होने चाहिए कि आप आप मिस आउट करें ये साल के पोर्शन के, राइट। क्योंकि फाइनली एग्जाम्स होंगे, सब कुछ टाइम पे होगा, राइट। और इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लासेस आपके ठीक ठाक हो और आपका रिकॉर्ड होके वो यूट्यूब पे है ताकि आप पढ़ सके, राइट। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, मुझे बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिला कि मुझे ये आपको पढ़ाना है, नहीं तो अगस्त में ही स्टार्ट करते थे। तो आपके जो
जूनियर्स है जिसको मैं वेव्स एंड ऑप्टिक्स करा रही हूँ, हम ऑलरेडी यूनिट 3 पे है, राइट? हम लोग अगस्त में स्टार्ट किए, आप लोग का लेट स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज आप लोग सब कोऑपरेट कीजिए, टाइम पे आइए, क्योंकि नहीं तो हमें सिलेबस का प्रॉब्लम होगा। ओके, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ जी मैम। मुबारक साहब, हाँ बोलिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो इन शॉर्ट, पहले वाला न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग बुलाते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस को भी अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, राइट? तो एक मिनट, हाँ मैं यहाँ थोड़ा ये रब आउट करके नीटली करती हूँ, लेकिन मैं जरा रिपीट करती हूँ कि कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो खुद ब खुद डीके होते हैं, इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एटम जो है अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की वजह से ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होता है, राइट? जो बिगनिंग का एटम होता है या न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बुलाते हैं मदर न्यूक्लियस, और उससे बनता है हमारा डॉटर न्यूक्लियस, राइट? और हम लोग बात कर रहे थे कि 5 किस्म के रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, राइट? तो मैं ये फिर से लिखती हूँ, तो रेडियो एक्टिव डीकेज 5 किस्म के होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई है ये खुद ब खुद डीके होते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग जो बात कर रहे थे ये है अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या है? अगर मेरे पास ये एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, एटॉमिक वेट जेड है, तो ये डीकम्पोज होता है इस तरह से कि ये हो जाता है a minus 2x z minus 2x प्लस हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में आपको क्या है? आपको मालूम है 4n2 है, राइट? ये हीलियम न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल, राइट? अब राइट, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यूरेनियम जो है, एक मिनट, हाँ मुझे एनक करने पड़ेंगे। यस, तो ये यूरेनियम जो है इसके 238, यूरेनियम 238, यूरेनियम 29, इससे हमें मिलता है थोरियम 234 एंड 19। सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, ये माइनस, ओ गॉड, ये क्या है? ये है x और ये a माइनस 4 हो जाता है, तो दिस इज थोरियम दिस प्लस हीलियम 4 2, राइट? तो इसको जरा गौर से देखिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। चलिए इसको और थोड़ा नीटली लिखती हूँ मैं। ओके, तो इसमें ये अल्फा डीके में देखिए क्या हो रहा है। आपको ये जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 से आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है? आपको ये डीके हो रहा है, आपको हीलियम न्यूक्लियस दे रहा है, राइट? सेकंड टाइप का जो डीके होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। किसी को याद है कि बीटा पार्टिकल्स क्या है? बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो आपके पास ये है एलिमेंट एक्स ए जेड, राइट? और इससे आपको क्या हो जाता है? उल्टा क्या है? आपको ई, ये इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो ये आपको ई है, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, लेकिन आपको ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आपको आएगा y टाइम्स a, वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आपको z प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि ये होता है कार्बन के साथ, कार्बन C14 6 गिविंग यू N
740 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये राइट हैंड साइड में जो आपको बता रही हूँ, ये आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, राइट। ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये है। तो अगर मुझे बीटा पार्टिकल एमिट करना है, राइट, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो फिर क्या होता है, इसके वजह से यहाँ ये एटॉमिक नंबर ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज आएगा तो आपको एक और चार्ज ऐड करना पड़ता है ताकि ये इसका चार्ज बैलेंस हो जाता है, राइट, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है कार्बन के साथ, कार्बन 14-6। तो ये जो वेट है ये सेम रहेगा, राइट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो 2000 टाइम्स कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एमिट करने की वजह से ये जो एलिमेंट है इसमें कोई फर्क खास नहीं आएगा इन द एटॉमिक वेट, राइट, क्योंकि इसका जो वेट है ये y है, उसका जो वेट है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो ये वेट आपको सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये +1 हो जाता है, ये 7 हो जाता है। तो ये कार्बन जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, राइट। नाइट्रोजन में क्यों होता है, नोट कीजिए कि एलिमेंट हमेशा डिफाइन होता है एटॉमिक नंबर से। ये जो चीज है ये आपका एटॉमिक नंबर है। आई होप आप लोग सबको याद है, राइट। ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक वेट है, राइट। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो है ये है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक वेट जो है ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है ये बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है इज इक्वल टू 1/2000, या अगर और एक्यूरेटली कहना है तो आप कह सकते हैं इट्स 1/1836 times mass of the proton, right। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये नेग्लिजिबल है, ये ज्यादा नहीं है, और इसीलिए यहाँ देखिए ये जब कार्बन से नाइट्रोजन बन रहा है ये 14 का 14 वैसे का वैसा रहता है, लेकिन चूंकि आप इलेक्ट्रॉन एक वहां से निकाले तो आप यहाँ एक और ऐड कर देते हैं, राइट, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आपको ऐड करना पड़ता है ताकि आपका टोटल चार्ज बैलेंस्ड हो, राइट। और एटॉमिक नंबर 7 का जो एलिमेंट है वो आपका नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 6 का एलिमेंट जो है वो आपके कार्बन है। आई होप आपको याद है मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में भी कहा था, राइट, याद है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगर यही एलिमेंट C के 6 तो रहना है, या हो सकता है 12, 13, 14, यानी कि एटॉमिक वेट में वेरिएशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये बदल सकता है, लेकिन ये चीज से आपका एलिमेंट डिफाइन होता है, और इसीलिए जब इसका एटॉमिक नंबर 6 से 7 हो जाता है तो ये एलिमेंट जो है ये अब नाइट्रोजन हो जाता है। ये पहले कार्बन था, राइट, अब नाइट्रोजन हो जाता है। तो ये है अल्फा डी के, ये है बीटा डी के। ये वाले में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एनीवे होता है क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट दोनों भी बदल जाते हैं, तो उसके वजह से आपका क्या कहते हैं, आपका एलिमेंट एनीवे चेंज होता है, राइट। आई होप आप ये चीजों को नोट कर रहे हैं, हाँ, नोटिस कर रहे हैं कि नहीं। और ये रेडियो एक्टिविटी ऐसी चीज है जो स्पॉन्टेनियसली होता है, राइट, यानी कि आप व्हाट यू से आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ये खुद ब खुद एमिट करता है, राइट। तो इसका जब डिस्कवरी भी हुआ था बेक्वेरेल से, तो ये था डिस्कवरी में कि ये कुछ एलिमेंट है जो खुद ब खुद एमिट करता है, राइट। ये क्लियर है ना। ये देखिए यहाँ ये टेक्स्ट बुक में गलती है, ये वही मैं चेक कर रही थी, ये 29 नहीं है, यहाँ पे ये आएगा 92, इसीलिए 92 - 2
is giving you 90 और 238 minus 4 is giving you 234. तो ये थोरियम जो है ये 90 है और ये यूरेनियम है ये 92 है. ठीक है. अब थर्ड टाइप ऑफ डीके क्या है? वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन. पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे रहता है, सिर्फ फर्क ये है कि ये इसका जो चार्ज है ये चार्ज प्लस होता है. इसके वजह से अगर मैं स्टार्ट करूंगी विद एक्स ए जेड, तो अब ये जो मुझे देना है ये मेरे को प्लस आ रहा है, राइट? और इसीलिए जिस तरह से इसमें +1 हुआ फॉर माइनस चार्ज, इसमें -1 होगा फॉर प्लस चार्ज. तो ये हो जाएगा y a z -1. मैं रिपीट करती हूँ. बीटा डीके में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. चूंकि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, राइट, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ एग्जैक्टली एक और प्रोटॉन रहता है ताकि दोनों का बैलेंस हो जाता है. और इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है ये Z+1 हो जाता है. ये 2 नहीं है, ये Z है. ये Z+1 हो जाता है. जब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है तो पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 होता है और इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होता है, राइट, ताकि ये चार्ज बैलेंस्ड रहे. तो ये आपको x a z से आपको आता है y a z दिस प्लस दिस, राइट. और यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये है आपको ऑफ कॉपर. कॉपर्स एक मिनट है. ये है आपका कॉपर, ये है आपका 64 29 गिविंग यू. अब आप लोग ही मुझे बताइए क्या होगा. ये 64 वैसे का वैसा रहेगा, राइट. ये 29 हो जाएगा. 29 -1 दैट इज 28. 28 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो है निकेल विथ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ये नॉर्मल इक्वेशंस है जिसको बैलेंस कर रहे हैं हम. ये है आपका गाइडलाइन इक्वेशन जिससे आप बैलेंस करना है और ये है एग्जाम्पल. तो यहाँ 64 कॉपर पर 64 ही आ जाएगा, लेकिन 29 विल बिकम 29 -1 जो है 28. चूंकि ये 28 हो गया तो ये एलिमेंट कॉपर से होके निकेल हो जाता है, राइट. नेक्स्ट काइंड ऑफ डीके जो हो सकता है उसको हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो इसमें उल्टा हो रहा है. इसका ही एक्चुअली यही इक्वेशन है, लेकिन ये पॉजिट्रॉन को आप यहाँ डालेंगे, राइट, क्योंकि ये क्या करता है, ये एलिमेंट पॉजिट्रॉन को अब्सॉर्ब कर देता है. तो ये आपके पास है AXZ और यहाँ पे पास आपको आएगा इलेक्ट्रॉन ऐसा और ये बचेगा आपके पास AZ-1. तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले को यहाँ ला ली तो ये नेगेटिव हो गया. तो ये एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, जिससे वो बन जाता है YaZ-1, राइट. अब इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको सेम वाला बता सकते हैं हम लोग, यानी कि आपको ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा. 64 कॉपर 29 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग मी निकेल 64 28, राइट. और लास्ट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं गैमा डीके. गैमा पार्टिकल का मतलब क्या है, बेसिक एनर्जी, राइट. तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक एक्साइटेड एटम है, एक्साइटेड एटम के लिए हम लोग एक स्टार ड्रॉ करते हैं. एक्साइटेड एटम है तो उससे हमें मिलेगा ये अनएक्साइटेड एटम प्लस अ गैमा पार्टिकल, राइट. तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ स्ट्रोंशियम 8738. ठीक है. तो मैं 1 मिनट ये जरा रिपीट करती हूँ. मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जो होता है बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाई और में, राइट. न्यूक्लियाई और एटम में, एटम्स में न्यूक्लियस जो है वो
आपको डीके होता है। डीके क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल चीजों के साथ होता है, और अनस्टेबिलिटी आप आराम से देख सकते, देखिए ये सब हैवी एलिमेंट्स है। तो अगर आपका जो एटम जो है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, बहुत सारे प्रोटॉन्स होता है, हैवी एटम्स जो होते हैं, ये हैवी एटम्स ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो इसका मतलब ये डीके होते हैं, राइट, यानी कि ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर एटम्स। क्यों होते हैं वैसे? क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये जो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू मोर स्टेबल एटम्स, राइट। और ये बेसिकली 5 किस्म के डीकेस होते हैं, राइट। पहला वाला डीके वो है अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है? आपके पास ये एलिमेंट है XAZ, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है, ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस, तो ये है हीलियम न्यूक्लियस, और बिकॉज ये एमिट करता है हीलियम न्यूक्लियस तो ये हो जाता है A-4 इंटू Y Z-2, और ये हो जाता है आपका हीलियम न्यूक्लियस, राइट। तो और ये है वो एलिमेंट जिसके वजह से ये एलिमेंट का नाम भी बदल जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरेनियम 23892 से, तो ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये हो जाता है थोरियम 234, क्योंकि 8-4 234 एंड 92-2 इज 90 थोरियम विथ हीलियम 42, राइट। तो ये है एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके, यानी कि ये है ये जो मटेरियल जो एमिट करता है हीलियम पार्टिकल्स, राइट। नोट कीजिए कि ये पूरे रेडियो एक्टिव डीकेस स्पॉन्टेनियसली होते हैं, राइट। यानी कि सपोजिंग आपके के पास एक डब्बे में यूरेनियम 238 है, राइट, तो ये खुद ब खुद इसको कुछ किए बिना ही ये इस तरह से सड़ने लगेगा या डीके होने लगा, या ये सड़न हो जाएगी ये यूरेनियम की, राइट। तो ये एक्चुअली डीके हो जाता है इनटू अदर एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि इसका ये जो एटम जो था ये अनस्टेबल है, राइट, और इसीलिए ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू मोर स्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये है आपका अल्फा डीके। सेकंड चीज जो है, सेकंड टाइप ऑफ डीके जो होता है वो है हमारा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या है, नोट कीजिए, जैसा इसमें मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल जो है वो ये है हीलियम न्यूक्लियस। इसी तरह से बीटा डीके, बीटा पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो बीटा पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये एलिमेंट एमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है विथ नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल प्रोटॉन हो जाएगा, ताकि ये चार्जेस जो है ये 0-0 हो जाए, राइट। हम लोग चाहते हैं, ये एटम नहीं चाहता है कि उसमें कुछ रिजल्टेंट चार्ज रहे, राइट। और इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है ये आपको 1 यूनिट से बढ़ रहा है, राइट। तो हमारा जो, अगर हम लोग देखते हैं बीटा डीके, तो हमारे बीटा डीके में अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये आपको देता है Y विथ A Z+1 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, राइट, और इस तरह से। और इसकी वजह से देख रहे हैं आप कि फिर से यहाँ पे एटॉमिक नंबर बदल गया, जिसके वजह से एलिमेंट का नाम बदल गया। ये कार्बन से आपको नाइट्रोजन मिल गया। अब एक और एग्जाम्पल है डीके का, तीसरा वाला एग्जाम्पल, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है? पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये है बीटा डीके, ये है आपका पॉजिट्रॉन डीके, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कोई मास नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन से ना लेने में ना देने में आपको एटॉमिक नंबर में फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटॉमिक वेट सॉरी, लेकिन एटॉमिक नंबर आपका बदल जाता है क्योंकि आपको एक और प्रोटॉन चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, राइट। और इसीलिए आपको यहाँ पे Z-1 आ जाता है, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर, जिसमें 64, 29 एटॉमिक नंबर है। चूंकि ये पॉजिट्रॉन एमिट करता है तो आपका ये एटॉमिक नंबर हो जाता है Z-1, यानी कि 29 - 1 28। अब यहाँ है आपके पास एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जुड़ जा रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है, ये है हमारा पेरेंट न्यूक्लियर पेरेंट एटम, दैट इज ZAZ। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करता है तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है, यानी कि उसका प्रोटॉन एक चले जाता है और आपको आता है Z-1। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस होना है चार्ज, राइट। इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, ये है एग्जाम्पल 64 कॉपर का 6429, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, इससे आपको मिल रहा है निकल 6428, राइट। तो आपका क्या हो गया, आपका ये दो इक्वेशन सेम है, सिर्फ इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिट्रॉन था ये इस तरफ आ गया तो इसका ये अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ ये आ गया। लास्ट वाला डीके जो है वो है गैमा डीके। गैमा डीके में क्या है, गैमा पार्टिकल का मतलब क्या है, जस्ट एनर्जी, राइट, ये जस्ट एनर्जी है, ओके। और इसकी वजह से ये जो स्टार हम लोग ने ड्रॉ किया है, स्टार का मतलब है एक्साइटेड, तो ये है मेरा एक एटम AZ जो एक्साइटेड है। चूंकि ये एक्साइटेड है, ये क्या करता है, ये फोटोन यानी कि गैमा पार्टिकल फोटोन भी कहते हैं उसको, वो एमिट करता है, राइट। तो इसमें आपका ऑब्वियसली एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, राइट। इसमें आपके एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, आप बस एक्साइटेड से अनएक्साइटेड, राइट। तो इसमें आप नोट कीजिए गैमा डीके, ये ही एक क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके है, जिसमें आपको एलिमेंट में चेंज नहीं आता है, राइट। बाकी के पूरे जो है उसके आपके एलिमेंट में आपको चेंज आ जाएगा, राइट। ये वाले में आपके एलिमेंट में आपको चेंज नहीं आने वाला है, राइट। आई होप ये क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है क्या? आप लोग सब बहुत चुपचाप है। हाँ, आप लोग है कि चले गए? है मैम। हाँ, लेकिन कुछ आवाज ही नहीं आ रही आप लोग से, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक और बार मैं फाइनली ये रिपीट करती हूँ, ये पूरे एग्जाम्पल्स अपन ये थोड़ा ये मैं राइट। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये था हमारा अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या हो रहा है, आपको इमिट कर रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस, राइट, हीलियम पार्टिकल आप इमिट कर रहे हैं, हीलियम 24, राइट। ये है आपका इमिशन, राइट। ये क्यों होता है, ये आपको रीजन बता रहे हैं, राइट। तो अल्फा डीके आपका क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, तो हम लोग याद है आपके अल्फा डीके में एग्जांपल हम लोग ने लिया था यूरेनियम 238 का, राइट। ये डीके होता है। तो ये क्यों हो रहा है डीके, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो है ये बहुत बड़ा है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 है, ये वाला 238 है, राइट। देख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं। इसके वजह से क्या है, न्यूक्लियस जो है आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको होल्ड नहीं कर सकते अच्छी तरह से, राइट। और इसीलिए ये अल्फा डीके होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है,
राइट, फॉर अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देखे थे वो बीटा डीके। बीटा डीके क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। ये क्या हो जाता है, ये कब होता है कि अगर आपके न्यूक्लियस में बहुत सारे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम लोग का एग्जांपल बीटा डीके का ये थे C14 और 6, राइट, इससे हम लोग को डीके मिला था, राइट, कार्बन। इसमें क्या हो जाता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ 6 है, राइट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 माइनस 6। 14 माइनस 6 कितना है, जल्दी बोलिए, हेलो, 14 माइनस 6 क्या है, 8 है, राइट। तो इसके वजह से इसमें आप देखते हैं कि कार्बन में ये 8 है और ये आपके 6 है, यानी कि ये जो है न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, राइट। और उसके वजह से ये जो न्यूक्लियस जो है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत बड़ा है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ज्यादातर में आप देखेंगे कि कम होते हैं, राइट। अब मैं इसको अलग कलर से करूंगी ताकि आपको ठीक ठाक दिखे। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। नेक्स्ट वाला हम लोग क्या किए थे, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन हमारे पास कब होता है कि सपोजिंग आपके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये था 64 कॉपर विथ 29, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 29 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 64 माइनस 29 क्या है, नहीं ये 64 माइनस 29, एक मिनट, हाँ सॉरी, पॉजिट्रॉन एमिशन, too many protons relative to number of neutrons, protons neutrons, तो protons अपने 29 है, ये वाला 64 माइनस ये है, तो ये है। तो इसमें आपको एमिट होता है पॉजिट्रॉन, राइट। ये होता है जब आपके ये वाला कंडीशन होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 64 माइनस 20 this is 35, so this is 35, ओके। एनीवे, नेक्स्ट वाला देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ये अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कब होता है, अगर आपके पास टू मेनी प्रोटॉन्स, अच्छा ये भी जब भी होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोटॉन एमिशन दोनों इसमें होते हैं। और लास्ट वाला हम लोग का था वो था गैमा डीके। गैमा डीके जो हम लोग को क्या कब होता है कि अगर हमारे पास ये आपको गैमा पार्टिकल एमिट होता है और अगर इसके पास एक्सेस एनर्जी है, राइट, एक्सेस एनर्जी है तो ये गैमा डीके होता है। तो आज हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने बात की रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, राइट। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स है, राइट, जो खुद ब खुद एमिट करते हैं। अब ये एमिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, और चूंकि ये अनस्टेबल है, राइट, ये एमिट करते हैं, ओके, और अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको लिस्ट में बताया है कि ये किस किस्म के डीकेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास अल्फा डीके हो। अल्फा डीके जब होता है कि अगर आपका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है तो फिर ये डीके होने लगता है और ये अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियस को एमिट करने लगता है। दूसरा वो है बीटा डीके। बीटा डीके क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स
एमिट करने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स है। अगर उल्टा है, अगर आपके प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन से, तो ये दो चीजें हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। और लास्ट वाला जो है वो है गामा डीके, यानी कि अगर आपके न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो एमिट करेगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि ये हम लोग के लिए जरूरी क्यों है, हम लोग रेडिएशन सेफ्टी में क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि ये रेडिएशन, ये जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कई चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। यानी कि कई मेडिकल टेस्ट में होते हैं, जियोलॉजी में होता है, फिजिक्स में होता है, कई चीजों में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। लेकिन इसमें से इमिशंस निकलते हैं, और ये जो इमिशंस है, अलग अलग इमिशंस हमें देखना है कि किस किस्म के इमिशंस निकलते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ इमिशंस जो है ह्यूमन बीइंग्स को हार्मफुल हो सकते हैं, राइट। तो मारी क्यूरी के बारे में आप लोग सबने सुना होगा, राइट, सबने सुना है नहीं, मारी क्यूरी, राइट। इनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले, एक फिजिक्स में भी और एक केमिस्ट्री में भी, और इनका काम बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में था, राइट। और इसके वजह से इनको बहुत हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन में काम करना पड़ा, राइट। उनके जमाने में लोगों को नहीं मालूम था कि इतना सारा रेडिएशन निकलता है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से, राइट। और फाइनली ट्रैजिक चीज ये है कि उनकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उनको रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ काम करना था, राइट। और ये वाले जो मटीरियल्स थे, इनका जो रेडिएशन था इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिससे वो फाइनली बीमार पड़ के उनकी डेथ हो गई, ये रेडिएशन की वजह से, राइट। और इसीलिए ये जो रेडिएशन एंड सेफ्टी जो हमारा कोर्स है, उसमें हम लोग पहले देख रहे हैं कि किस किस्म के रेडिएशन हो सकते हैं अलग अलग मटीरियल से, राइट। और बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये रेडिएशन से, राइट। ये सब हार्मफुल रेडिएशन है, तो हमें देखना है कि ये सब हार्मफुल रेडिएशन से हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग के क्लास में इतना खराब अटेंडेंस क्यों है। प्लीज सभी को इन्फॉर्म कीजिए कि उनको अटेंड करना है ये क्लास, राइट। मैं भी अटेंडेंस सबमिट कर रही हूँ, इसमें भी आपको एग्जाम देना है, राइट। प्लीज सबको इन्फॉर्म कीजिए कि वो अटेंड करें, ठीक है। अभी Yes, सभी लोग जरा अपना अटेंडेंस प्रेजेंट चैट विंडो में लिख लीजिए। हाँ, चैट विंडो जो है ना, उसमें प्रेजेंट लिख लीजिए, और ठीक बाकी है। सबको इन्फॉर्म कीजिए कि उनको अटेंड करना है, राइट। ये नहीं कि आप टहलते टहलते हुए आए, हुस्ने मुबारक साहब टहलते हुए आए फिर चले गए, राइट। कुछ इंतजार आलम साहब, आप अभी जाए। हाँ, नहीं मैम, लेट आते वो एक बात है, आज भी आप लेट आए। हाँ, प्लीज आप लोग टाइम पे आइए, ठीक से आइए, ये कोर्स करने का है हम लोग को, राइट। तो प्लीज अटेंड कीजिए ठीक से, और बाकियों को भी इन्फॉर्म कीजिए। आपके सब लोग कहाँ गए, वो शहबाज, वो सब लोग कहाँ है, शहजाद, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं? क्या सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाले हैं क्या आप लोग? सब कोई है मैम ग्रुप में। ग्रुप में कितने लोग हैं? 18। 18 है, देख रही हूँ मैं अभी। 20 लोग लिखे हुए मेरे पास। हाँ तो आप है मैम, और किसी का डबल नंबर है शायद। अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर ये बाकी के लोग क्यों नहीं अटेंड करें, प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। ठीक है क्योंकि जी। नहीं, अब तो मेरे को अटेंडेंस सबमिट भी करना है, अभी आज ही मैसेज आया अटेंडेंस सबमिट करने, और आप लोग सबका अटेंडेंस बहुत खराब है, आ ही नहीं रहे आप लोग, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, प्लीज अटेंड कीजिए, और कल मिलेंगे 12 बजे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।